लेकिन अब ताहिर सर को स्क्रीन पे दिखाइए। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सीआईओ ताहिर बादशाह सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ताहिर सर हाय। गुड नमस्कार जी। मॉर्निंग। आशीष जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ताहिर सर आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अच्छा, आप जी तो फर्स्ट फंड क्लास मैनेजर है। हो, पब्लिक को कन्विक्शन देना जरूरी है, तो बाजार के लॉन्ग टर्म के लिए तो तस्वीर अच्छी अच्छी है। अभी एट जी 19,400 19,500 समीकरण बैठे कैसे हुए हैं? आपका बायसनेस दरअसल अब यहां से दबाव गहराता हुआ नजर आएगा क्या? हमारे वैल्यूएशन, ग्लोबल तस्वीर, ये सब देखते हुए थोड़े से कंसर्न हो आप बाजार को लेकर, या बिल्कुल नहीं? नहीं, आशीष जी, मेरा थोड़ा मतलब झुकाव पॉजिटिविटी की तरफ है। और मैं एक्चुअली साल की शुरुआत में, ये साल कैलेंडर ईयर 23 की शुरुआत में थोड़ा बहुत कंसर्न था और एंग्शियस था। दो चार रीजन थे उसके कारण, उसके लिए वो होने के लिए बेसिकली थोड़ा ग्रोथ में हमें खिंचाव दिख रहा था, और वैल्यूएशन भी हमारे स्पेशली ग्लोबल स्तर पे हम थोड़े ज्यादा दिख रहे थे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कुछ अड़ंगे और भी थे रास्ते में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स की और थोड़ी बढ़ने की शक्यता थी। थोड़ा मॉनसून को लेके थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स थे, और चाइना की तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स का झुकाव था। तो वो सब चीजें हमारे सामने प्रस्तुत थी। लेकिन तब से लेके अब तक करीब 6-7 महीने हुए हैं, और हमने 2-3 चीजें देखी है जो इंडिया के लिए फेवरेबल होती जा रही है मेरे हिसाब से। एक तो ये हुई है कि मतलब ग्रोथ में हमने को जो डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी, वो इतनी ज्यादा खराब नहीं है जितनी हमें लग रहा था शुरुआत में। दूसरी चीज ये हुई है कि हमारी एक्चुअली देखा जाए तो ऑन अ हेडलाइन बेसिस अपनी मार्केट्स हैव अंडर परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन कैलेंडर ईयर 23। तो आप अगर यूएस का ही एक एग्जांपल ले रहे तो S&P 500 इज अप अबाउट 16-17%, निफ्टी इज अप अबाउट 7%। तो हमने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। तो उसके लगते हुए हमारी जो वैल्यूएशन की भी जो थोड़ी बहुत कंसर्न था, वो भी एक तरीके से थोड़ा मॉडरेट हो गया है। साथ ही साथ ये हुआ है कि चाइना इज नॉट टर्न्ड आउट टू बी एज स्ट्रॉन्ग स्टोरी। एंड उसके लगते हुए मोर इम्पोर्टेंटली क्या हुआ है कि जो इन्फ्लेशन का एक फेयर था, वो भी एक हद तक थोड़ा बच के निकल पाए हैं उससे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनसून इज ऑल्सो एक्चुअली स्टार्टेड टू टर्न अ लिटिल बेटर। एटलीस्ट वो जो एक सेंटिमेंटल फियर फैक्टर था कि शायद हमें ग्रोथ का भी प्रोस्पेक्ट देखना पड़े, वो क्लियरली इज ऑफ द टेबल। हालांकि सीजन अभी भी बाकी है, तो वी विल सी हाउ इट टर्न्स आउट फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन, लेकिन इतना बुरा नहीं है जितना हमें पहले। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो अनसर्टेनिटीज या कुछ कुछ जो इश्यूज या ऑब्स्टिकल्स दिख रहे थे मार्केट की राह में, वो पिछले 6-7 महीने में क्लियर होते जा रहे हैं। उससे मेरा झुकाव थोड़ा और पॉजिटिव होता जा रहा है। इनफैक्ट आई वुड से कि एक जो वैसे भी हमें एक एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया की इकोनॉमिक साइकिल आने वाले 4-5 साल में अच्छी हो सकती है कंपेयर टू द लास्ट 5 years, वो प्रोपोजिशन मुझे और मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है फ्रॉम दैट टू दैट एक्सटेंड। मुझे लगता है कि मार्केट्स इन माय व्यू शुड डू वेल ओवर द नेक्स्ट 2-3 years, इफ नॉट मोर। 2023 की शुरुआत में जो तमाम कंसर्न्स थे, मिड पॉइंट पे आते आते ज्यादातर कंसर्न्स अब ईज ऑफ हो रहे हैं। ये अच्छी बात। खैर, उन कंसर्न्स के बीच में अब तक ईयर टिल डेट मेरे ख्याल से निफ्टी 7-8% पॉजिटिव ही रहा है। और जब अब समीकरण सुधर रहे हैं ताहिर सर, तो इसको 4-5 साल अलग बात, पहली छमाही देख ली, दूसरी छमाही, इसका मतलब है पहली छमाही से ज्यादा बेहतर रहेगी जब ये सारे कंसर्न्स ईज ऑफ हो गए, या कुछ हद तक भाव में आ चुके हैं सब कुछ? लगता है कि देखिए, मार्केट्स का कैसे मतलब थिंकिंग रैशनल कैसे होता है कि देखिए, आपको रिस्क अगर कम दिखते हैं और रिटर्न और अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्टरी है वो अगर इम्प्रूव होती नजर आती है, तो मल्टीपल्स ऐसे भी चैलेंजिंग नहीं है एट एन एग्रीगेट लेवल के मार्केट को यहाँ से मतलब 7-8% बढ़ने के बाद नेसेसरली नीचे ही जाना चाहिए। वो कोई ऐसी एस्टैब्लिश्ड ये बात नहीं है। हालांकि हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत हम अलोंग द वे कुछ करेक्शन देख सकते हैं, कुछ इश्यूज आएंगे जो आए थे लास्ट वीक, शायद थोड़ा क्रूड को लेके या शायद थोड़ा यूएस की क्रेडिट रेटिंग को लेके, वो सब थोड़े बहुत। बट अंडरलाइंग इकोनॉमिक कंस्ट्रक्ट अभी भी मतलब सही दिशा में है, बोथ ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में, तो डेफिनेटली मोर सो। ग्लोबली भी आप देखें तो मतलब जो सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करना था, वो शायद मतलब सॉफ्ट लैंडिंग ही कहोगे आप। अब पिछले लास्ट ईयर हम क्या डिबेट कर रहे थे कि यूएस में हार्ड लैंडिंग होगा, रिसेशन होगा। अब 12 महीने के बाद ऐसा तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है कि यूएस रिसेशन में। इनफैक्ट हमें ये दिखाई दे रहा है कि न केवल उन्होंने इन्फ्लेशन नीचे ले आए हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ में भी इतनी ज्यादा कोई कटौती आई नहीं है। मॉडरेशन ही हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो आप
सेफली कह सकते हो कि उन्होंने एक सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर ली है। तो आई थिंक इसको अगर हम इस तरीके से सोचे तो ऐसा लगता है कि मतलब द ग्लोबल कंस्ट्रक्ट इज स्टिल ओके। एंड इंडिया की तो मतलब साइकिल मुझे लगता है कि मतलब यहाँ से और मजबूत हो सकती है। अभी तक हमने जो देखा है वो लार्जली इन्वेस्टमेंट साइकिल का मैनिफेस्टेशन देखा है इन द लास्ट 12-18 मंथ्स। लेकिन और कंजम्पशन थोड़ा वीक फुटिंग पे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले साल में कंजम्पशन आल्सो कैन जॉइन द पार्टी। तो वो होता है तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ी ब्रॉड बेस हो सकती है एंड रैली विद सम पॉजेज इन बिटवीन। 7% बड़ा है तो 2% गिर जाएगा, ठीक है, 2-3% गिर जाएगा शायद। लेकिन अगर रास्ते में रोड ब्लॉक्स कम है तो मुझे लगता है कि शुड बी अ रीजनेबली डिसेंट एग्रीगेट परफॉर्मेंस। अगर आप 12-15 महीने भी ले लें, अगर उससे ज्यादा न चाहते हो तो। ओके ताहिर जी, जैसे कि आपने ग्लोबल पिक्चर को बहुत स्ट्रांगली आप मानते हैं, आपने कहा कि यूएस ने एक सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव कर लिया है, यूएस इकोनॉमी ठीक ठाक स्थिति में है। ऐसे में आईटी में आपका आउटलुक है? अब देखिए आईटी में एचसीएल के नंबर्स बहुत खराब थे, लेकिन उसके बाद बाजार में बाइंग अच्छी इमर्ज हुई। इन्फोसिस ने अपने अर्निंग्स को ट्रिम किया, आउटलुक को ट्रिम किया। आपका आईटी पर कन्विक्शन क्या बन रहा है, और ज़्यादा झुकाव किस पर है आपका, मिड कैप आईटी में या फिर लार्ज कैप आईटी में इस वक्त? तो लास्ट टाइम भी जैसे मैंने कहा था अभिनव जी, हम जैसे इसको हम आईटी जैसे सेक्टर को एज ऑफ नाउ एक वैल्यू के स्वरूप में हम ट्रीट कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि अ, एक प्रकार का मतलब एक वैल्यू प्रोपोजिशन यहाँ पे उभरता आ रहा है, जिसमें फिर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना रख सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप 12 से 18 महीने की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे इफ नॉट मोर, तो मुझे लगता है कि दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टार्ट एडिंग टू आईटी। क्लियरली फ्रॉम अ वैल्यू स्टैंड पॉइंट के जहाँ पे एज ऑफ नाउ ट्रैक्शन नहीं है, शायद थोड़े 1-2 क्वार्टर और जाएंगे जहाँ पे मतलब स्टेबलाइज होना जरूरी रहेगा। बट आई थिंक बियॉन्ड दैट ग्रोथ शुड रिज्यूम, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यूएस S&P 500 या कॉर्पोरेट सेक्टर की हालत इतनी कुछ ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। और आप आईटी सर्विस इंडियन आईटी सर्विसेज की अगर प्रक्रिया देखें, पिछले हमने देखा लास्ट क्वार्टर में भी, और भी पिछले हाल ही के कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि लार्ज कंपनीज आर गेटिंग गुड लार्ज डील्स। कल ही एक अनाउंसमेंट हुई, कुछ दिन पहले और एक लार्ज कंपनी की अनाउंसमेंट हुई थी। तो ऐसे माहौल में अगर डील फ्लो अच्छे है और बड़े डील फ्लोज की बातें हो रही है और नतीजे दिख रहे हैं, सो आई थिंक इट इज इन एटलीस्ट मार्केट शेयर गेन्स का तो शायद जो प्रोपोजिशन है वो आईटी सर्विसेज, इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए जारी है। तो और क्या है कि एज ऑफ नाउ आईटी सर्विसेज लार्जली शायद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स है उसमें ज्यादा काम आ रहा है, और उसमें इंडिया माहिर है। इंडिया इज नोन फॉर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मोर देन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का भी काम अच्छा हो रहा है, बट हम जैसे कि ट्रेडिशनली अपनी स्ट्रेंथ्स वहां पे ज्यादा रही है। सो नेचुरल बेनिफिशियरी तो हम जरूर है। वैल्यूएशन मैं नहीं कहूंगा कि सस्ते है, बट क्लियरली एक जो फ्रॉथ था वो निकल चुका है सेक्टर से। तो एक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लियरली उसको हमारी वैल्यू स्ट्रेटजीज में धीरे धीरे करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा वेटेज बढ़ा। ऐसी सेक्टर की कोई चर्चा हुई ताहिर सर, इसी हफ्ते मेरे ख्याल से मैं किसी न्यूज़पेपर की लीड पढ़ा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक दशक में क्या बदला, कि भाई 15,000 करोड़ रुपए की साल की एसआईपी फ्लो आते थे, आज एक महीने में इस तरह के फ्लोज आते हैं।